आखिर यह CN रेशियो क्या चीज है और यह कैसे काम करता है, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझिए। हमारी मिट्टी के अंदर करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव और फायदेमंद जीवाणु होते हैं जो दिन रात मजदूर की तरह काम करते हैं। जब हम खेत में कोई भी जैविक कचरा या खाद डालते हैं तो ये जीवाणु उसे खाते हैं और सड़ाकर उसे पौधे के लायक खाद में बदलते हैं। इन जीवाणुओं को अपना काम करने के लिए मुख्य रूप से दो चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज है कार्बन, जिससे इन्हें ऊर्जा और ताकत मिलती है, और दूसरी चीज है नाइट्रोजन, जिससे इन्हें अपने शरीर का विकास करने के लिए प्रोटीन मिलता है। कार्बन और नाइट्रोजन के इसी तालमेल को CN रेशियो कहा जाता है। यह काम कैसे करता है, जरा इसे ध्यान से सुनिए। अगर आप खेत में ऐसा कचरा डालते हैं जिसमें कार्बन बहुत ज्यादा है और नाइट्रोजन बहुत कम है, तो ये जीवाणु ताकत मिलने पर तेजी से बढ़ते तो हैं, लेकिन प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए वे भूखे शेर की तरह आपकी मिट्टी में मौजूद उस नाइट्रोजन को चुरा लेते हैं जो असल में आपके पौधे के लिए थी। इसी वजह से आपकी फसल पीली पड़ जाती है और सूखने लगती है। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट किसान की तरह इस CN रेशियो को संतुलित करना सीख जाएं, तो यही जीवाणु आपके खेत में मुफ्त की नाइट्रोजन बनाना शुरू कर देंगे और आपका यूरिया और DAP का खर्च हमेशा के लिए आधा हो जाएगा। आज हम खेती के इसी सबसे बड़े और गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए इस महा एपिसोड को 1 सेकंड के लिए भी छोड़कर मत जाइएगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल में। आज के इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक वीडियो में हम CN रेशियो के इस पूरे विज्ञान को गहराई से समझेंगे, ताकि आप इसका सही इस्तेमाल करके अपनी पैदावार को बढ़ा सकें। आइए अब हम इस गणित को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। वैज्ञानिकों ने सालों के शोध के बाद यह पता लगाया है कि मिट्टी में काम करने वाले इन सूक्ष्म जीवों को अपना काम सबसे तेजी से करने के लिए एक संतुलित आहार की जरूरत होती है। इन जीवाणुओं का सबसे पसंदीदा और एकदम संतुलित भोजन वह होता है जिसमें 24 हिस्सा कार्बन हो और 1 हिस्सा नाइट्रोजन हो। इसे विज्ञान की भाषा में 24:1 कहा जाता है। अगर इन सूक्ष्म जीवों को 24 से 25 ग्राम कार्बन मिल रहा है, तो उसे पचाने के लिए इन्हें 1 ग्राम नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। अगर कार्बन और नाइट्रोजन का यह संतुलन सही है, तो यह जीवाणु उस कचरे को बहुत जल्दी सड़ाकर बेहतरीन काली खाद बना देंगे। लेकिन अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो खेत में बहुत बड़ी गड़बड़ शुरू हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं वह सबसे बड़ा रहस्य कि पराली या सूखा भूसा खेत में दबाने पर आपकी फसल पीली क्यों पड़ जाती है और आप इस नुकसान से कैसे बच सकते हैं। जब आप अपने खेत में गेहूं का भूसा, धान की पराली या गन्ने की सूखी पत्तियां डालते हैं, तो वह पूरी तरह से सूखी होती हैं। सूखी हुई चीजों में कार्बन कूट कूट कर भरा होता है, लेकिन उनमें नाइट्रोजन ना के बराबर होता है। उदाहरण के लिए गेहूं के सूखे भूसे में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात लगभग 80:1 होता है, यानी 80 ग्राम कार्बन पर सिर्फ 1 ग्राम नाइट्रोजन। जैसे ही आप यह सूखा कचरा खेत में मिलाते हैं, मिट्टी के करोड़ों जीवाणु उस कचरे को खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उन्हें वहां ढेर सारा कार्बन मिल जाता है, जिससे उन्हें भरपूर ऊर्जा मिलती है और उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, उस कार्बन को पचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन भी चाहिए, और उस सूखे भूसे में तो नाइट्रोजन है ही नहीं। तो अब यह जीवाणु क्या करेंगे? यह जीवाणु आपकी मिट्टी में पहले से मौजूद उस नाइट्रोजन को चूसना शुरू कर देते हैं जो आपने अपनी फसल के लिए डाली थी। जीवाणु बहुत चालाक होते हैं। वे पौधे से पहले ही मिट्टी की सारी नाइट्रोजन खींचकर अपने शरीर में लॉक कर लेते हैं। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को नाइट्रोजन का लॉक होना कहते हैं। नतीजा यह होता है कि आपकी बोई हुई फसल को पर्याप्त नाइट्रोजन नहीं मिल पाती और फसल पीली पड़ने लगती है, उसकी बढ़वार पूरी तरह रुक जाती है। किसान भाई सोचते हैं कि खेत में कोई भयंकर बीमारी आ गई है, लेकिन असल में मिट्टी के अंदर जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन की चोरी हो रही होती है। तो इसका अचूक और वैज्ञानिक समाधान क्या है? इसका समाधान बहुत ही सीधा है। जब भी आप खेत में उच्च कार्बन वाली चीजें जैसे पराली भूसा या सूखी पत्तियां जोतते हैं, तो आपको उस कचरे के साथ ऊपर से थोड़ी सी नाइट्रोजन अलग से डालनी चाहिए।
जब आप सूखी पराली के साथ 20 से 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में मिला देते हैं तो आप असल में उन जीवाणुओं को बाहर से नाइट्रोजन की खुराक दे रहे होते हैं। इससे जीवाणु आपकी मिट्टी की नाइट्रोजन को नहीं चुराते, बल्कि आपके द्वारा दी गई यूरिया का इस्तेमाल करके उस पराली को कुछ ही दिनों में सड़ाकर एक नंबर की जैविक खाद में बदल देते हैं। अब इसके बिल्कुल उल्टे गणित को समझते हैं। क्या होता है जब CN रेशियो बहुत कम होता है? कम CN रेशियो का मतलब है ऐसी चीजें जिनमें कार्बन की मात्रा कम हो और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो, जैसे सनई ढैंचा या लोबिया की हरी खाद, ताजी कटी हुई हरी घास या फिर मुर्गियों की बीट जिसे पोल्ट्री खाद कहते हैं। अगर हम सनई या ताजे ढैंचे की बात करें तो उसका अनुपात लगभग 15:1 होता है, यानी 15 ग्राम कार्बन पर 1 ग्राम नाइट्रोजन, जो कि बहुत अच्छी मात्रा है। जब आप ऐसी हरी और कच्ची चीजों को खेत में जोतते हैं तो जीवाणुओं की तो जैसे दावत हो जाती है। उन्हें खाने के लिए कार्बन भी मिल गया और ढेर सारी नाइट्रोजन भी मिल गई। यह जीवाणु इस हरी खाद को बहुत तेजी से खाते हैं। चूंकि इस हरी खाद में जीवाणुओं की अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा नाइट्रोजन मौजूद है, इसलिए वे अपने शरीर की जरूरत भर की नाइट्रोजन रखकर बाकी की सारी बची हुई अतिरिक्त नाइट्रोजन को खेत की मिट्टी में खुला छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में मिनरलाइजेशन या नाइट्रोजन का मुक्त होना कहते हैं। यही मुख्य कारण है कि जब आप खेत में सनई या ढैंचे की हरी खाद जोतते हैं और उसके बाद अपनी मुख्य फसल बोते हैं तो आपकी फसल बिना कोई यूरिया डाले भी एकदम से गहरी हरी और शानदार हो जाती है, क्योंकि जीवाणुओं ने उस हरी खाद को सड़ाकर ढेर सारी फ्री नाइट्रोजन आपकी मिट्टी में छोड़ दी है। किसान भाइयों, यह CN रेशियो का गणित सिर्फ खेत में ही नहीं, बल्कि जब हम गोबर की खाद या कंपोस्ट तैयार करते हैं तब भी सबसे बड़ी और अहम भूमिका निभाता है। आपने कई बार देखा होगा कि गोबर का ढेर साल भर तक वैसे ही पड़ा रहता है, लेकिन वह सड़कर अच्छी भुरभुरी खाद नहीं बनता। वह या तो पत्थर जैसा सूख जाता है या फिर बारिश में उसमें से भयंकर बदबू आने लगती है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम CN रेशियो का ध्यान नहीं रखते। एक बेहतरीन, ताकतवर और चाय पत्ती जैसी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए हमें हरे और सूखे कचरे का बिल्कुल सही मिश्रण करना होता है। हरा कचरा जैसे हरा चारा, ताजी पत्तियां, सब्जियों के छिलके और ताजा गोबर, इन सब में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है। और सूखा कचरा जैसे सूखा भूसा, पेड़ों की सूखी पत्तियां और लकड़ी का बुरादा, इनमें कार्बन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप सिर्फ सूखा कचरा एक जगह इकट्ठा करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन की भारी कमी होगी और जीवाणु उसे कभी नहीं सड़ा पाएंगे। वह सालों साल वैसा ही पड़ा रहेगा। और अगर आप सिर्फ ताजा हरा कचरा या सिर्फ ताजा गोबर एक जगह ढेर कर देंगे तो उसमें नाइट्रोजन इतनी ज्यादा होगी कि वह अमोनिया गैस बनकर हवा में उड़ जाएगी। आपका ढेर भयंकर बदबू मारने लगेगा और उस खाद्य की सारी असली ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए एक समझदार और वैज्ञानिक किसान हमेशा परत दर परत खाद बनाता है। पहले वह एक परत सूखे कचरे यानी कार्बन की बिछाता है, उसके ठीक ऊपर वह एक परत ताजे हरे कचरे या गोबर यानी नाइट्रोजन की बिछाता है। जब हम इस तरह से हरे और सूखे कचरे को मिलाकर ढेर बनाते हैं तो उसका CN रेशियो बिल्कुल सही यानी 30:1 के करीब आ जाता है। ऐसे संतुलित ढेर में जीवाणु इतनी तेजी से अपना काम करते हैं कि ढेर का तापमान एकदम से बढ़ जाता है और मात्र 60 से 90 दिनों के अंदर आपका सारा कचरा सड़कर बिल्कुल चाय पत्ती जैसी भुरभुरी और ताकतवर काली खाद में बदल जाता है, जिसे हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। अब हम आपको खेती में इस्तेमाल होने वाली कुछ सामान्य चीजों के CN रेशियो बताते हैं ताकि आप अपने खेत में इसका बिल्कुल सही और सटीक अंदाजा लगा सकें। अगर हम लकड़ी के बुरादे की बात करें तो इसका अनुपात 400:1 होता है, यानी इसमें बहुत भयंकर मात्रा में कार्बन होता है। गेहूं के सूखे भूसे का अनुपात 80:1 होता है। गन्ने की सूखी पत्तियों का अनुपात 100:1 के करीब होता है। सूखे पत्तों का अनुपात 60:1 होता है। अगर हम अच्छी तरह सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद की बात करें तो इसका अनुपात 20:1 होता है, जो हमारी मिट्टी और फसल के लिए बिल्कुल सर्वोत्तम है। और अगर हम मुर्गियों की बीट यानी पोल्ट्री खाद की बात करें तो इसका अनुपात 10:1 होता है, यानी इसमें नाइट्रोजन का खजाना भरा हुआ है।
इन वैज्ञानिक आंकड़ों को जानकर अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्यों मुर्गियों की खाद खेत में डालते ही फसल एकदम तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है और क्यों गेहूं का सूखा भूसा या पराली सीधा खेत में डालने पर फसल तुरंत पीली पड़ने लगती है। किसान भाइयों सी एन रेशियो का यह पूरा विज्ञान हमें यह स्पष्ट रूप से सिखाता है कि खेती कोई तुक्के या अंदाजे का काम नहीं है, बल्कि यह एक पूरा और सटीक विज्ञान है। प्रकृति ने हमारी मिट्टी के अंदर एक बहुत बड़ा कारखाना लगाया हुआ है जिसे करोड़ों अदृश्य जीवाणु चला रहे हैं। एक सफल और स्मार्ट किसान वही है जो इन जीवाणुओं की भाषा को समझे और उन्हें उनका सही और संतुलित भोजन दे। अगर आप लगातार अपने खेत में सूखी पराली और कचरा जलाते रहेंगे तो आपकी मिट्टी से सारा कार्बन राख बनकर हवा में उड़ जाएगा। मिट्टी में कार्बन न बचने पर जीवाणु भूख से मर जाएंगे और आपकी मिट्टी धीरे धीरे बंजर और पत्थर जैसी कठोर हो जाएगी। इसलिए पराली को कभी जलाएं नहीं, बल्कि उसे खेत में ही सड़ाएं। बस उसे सड़ाते समय यह छोटी सी बात ध्यान रखें कि कार्बन को पचाने के लिए जीवाणुओं को थोड़ी सी यूरिया या नाइट्रोजन की मदद बाहर से दे दें। जब आप CN रेशियो को इस तरह संतुलित रखकर अपनी मिट्टी में जैविक कचरा मिलाते हैं तो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है। मिट्टी भुरभुरी, मुलायम और उपजाऊ हो जाती है। केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है और मिट्टी की बारिश का पानी सोखने की क्षमता दोगुनी हो जाती है। एक बार जब आपकी मिट्टी का यह कार्बन और नाइट्रोजन का संतुलन सही हो गया तो आपको बाजार से यूरिया और DAP लाने की जरूरत आधी रह जाएगी और आपकी फसल कई तरह की भयंकर बीमारियों से भी बची रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर दी गई CN रेशियो की यह गहरी और वैज्ञानिक जानकारी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आप इस शानदार गणित को समझकर आज से ही अपने खेत में लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी खेती में एक बहुत बड़ी और सकारात्मक क्रांति आएगी। अगर आपको खेतीबाड़ी की यह सच्ची, सटीक और वैज्ञानिक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें और अपने सभी WhatsApp ग्रुप्स में अन्य किसान मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि पूरे देश के किसान इस वैज्ञानिक रहस्य को जान सकें और अपनी खेती को मुनाफे का सौदा बना सकें। अगर आपका CN रेशियो को लेकर कोई भी सवाल है या आपके मन में कोई भी छोटी सी दुविधा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। खेती की ऐसी ही उन्नत, आधुनिक और सच्ची जानकारियों के लिए हमारे चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए वैज्ञानिक रहस्य और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार और जय हिंद।